नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण फैसले की। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अन्य राज्य की महिलाएं हैं, शादी करके आ जाती हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर के स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर के जॉब्स में आरक्षण ले लेती हैं। तो अब क्या होगा कि अगर कोई अन्य राज्य की महिला है, शादी करके आ रही है उत्तराखंड में, तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये फैसला सुनाया गया है। तो चलिए इस फैसले की पृष्ठभूमि, क्यों ऐसा किया गया है, इन सारी चीजों के बारे में करेंगे डिटेल में एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो आगे आ जाते हैं और समझ लेते हैं क्या फैसला था। देखिए, न्यूज की जो हेडलाइन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि भाई अन्य राज्य की अगर महिलाएं शादी करके उत्तराखंड आती हैं और उसके बाद आरक्षण का लाभ लेती हैं, कुछ पर्पसली शादी इसलिए करती हैं कि आरक्षण का लाभ मिल जाए, तो अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। कहा क्या है यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि अन्य राज्य से आने वाली अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो महिलाएं हैं वो शादी के बाद उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने मात्र से राज्य की नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती हैं। ये फैसला उत्तर प्रदेश की एक महिला सागर के मामले में आया है, जो शादी के बाद जसपुर उत्तराखंड में बस गई थी और प्राथमिक शिक्षा भर्ती में एससी का आरक्षण लेकर के उन्होंने जॉब ले ली थी। तब से मामला बहुत ज्यादा चर्चा में आया। वहां के जो स्थायी लोग थे उन्होंने बोला कि ये तो गलत है, ऐसे हर स्टेट से महिलाएं आएंगी और उसके बाद यहाँ पर आरक्षण ले लेंगे और फिर हमारा क्या होगा, हमारी जो हित है, हमारे जो संसाधन है, उसको कौन देखेगा। तो उसके बाद फाइनली ये फैसला सुनाया गया कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलो, फैसले की मुख्य बातें क्या रही कि आरक्षण का राज्य विशिष्ट होना। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत एससी सूची प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग है, क्योंकि हर जगह पर उनकी जो संख्या है वो अलग अलग है, तो सूची भी हमारी अलग होगी। सिंपल सी बात है। किसी अन्य राज्य में एससी माने जाने वाली जाति उत्तराखंड में स्वतः एससी का दर्जा नहीं पा सकती। अब ये भी दिक्कत है कि हर एक स्टेट में जो एससी है वो पता चला कि दूसरे स्टेट में वो एससी नहीं मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे संख्या उसकी ज्यादा हो जाती है। तो जाति का भी सिस्टम हो जाता है कि यहाँ पे पता चला उनकी संख्या ज्यादा है तो उसको एससी नहीं माना जा रहा है, वो बीसी कैटेगरी में आ रहा है। या फिर वहां पे इसको एससी माना जाता था, उत्तर प्रदेश में गए तो नहीं माना जा रहा है। तो यहाँ पे बोला कि भैया अन्य राज्य में वो एससी मानी जा रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पर आकर के उत्तराखंड में वो उसको एससी का दर्जा हम दे देंगे और फिर हम रिजर्वेशन भी दे देंगे। उदाहरण के लिए सागर जाटव समुदाय से हैं जो उत्तर प्रदेश में एससी है, लेकिन उत्तराखंड में ये सूचीबद्ध ही नहीं है। तो जब सूचीबद्ध ही नहीं है एससी के अंतर्गत, तो एससी का रिजर्वेशन कैसे मिल गया? दैट इज द मेन क्वेश्चन। अच्छा, कौन कौन मुझे उत्तराखंड से देख रहा है, कौन कौन मुझे उत्तर प्रदेश से देख रहा है, मुझे जरूर बताइएगा। और दोनों ही स्टेट से ये जो मामला है, आपको क्या लगता है कि ये सही किया गया है यहाँ पर, या फिर सरकार को इसमें कुछ अन्य हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार को लेकर के कोई नियम बनाना चाहिए? शादी या प्रवास से कोई बदलाव नहीं। कोर्ट ने जोर दिया कि शादी या कोई भी प्रकार का प्रवास जो स्वैच्छिक या अनैच्छिक दूसरे राज्य में आरक्षण का अधिकार आपको नहीं दे देता है। ठीक है, सागर ने उत्तर प्रदेश से एससी प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखंड में स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया, लेकिन कोर्ट ने इसे अमान्य ठहरा दिया। प्रभाव तो इस फैसले से शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में सागर का चयन रद्द हो गया है। और इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी एक समान मामला आया था जिसमें 54 अन्य राज्यों की महिलाओं के चयन रद्द कर दिए गए थे। तो अगर एक पॉइंट से अगर हम देखें कि भाई हाँ, स्टेट स्पेसिफिक रिजर्वेशन है, तो दूसरे स्टेट के लोगों को क्यों शामिल करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सही लगता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हाँ भाई उसने मेहनत करी होगी या फिर उस लेवल की वहाँ पे वो compete कर पाई एससी की श्रेणी में जा करके, तो शायद हम इसको गलत भी मांग सकते हैं। मतलब इसके दोनों ही पहलू हैं। मैं डायरेक्टली ना ये कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा सही है, ना ही डायरेक्टली ये कहूँगी कि ये गलत हो जाता है। अगर हम उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफकोर्स ये सही है, क्योंकि वो अपने स्टेट में यार, उनका हक बनता है कि उनके राज्य सूची में जो चीज़ें मैंशन करी गई वो उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य कर सकें। ठीक है, पृष्ठभूमि। तो ये मामला उत्तराखंड बेसिक एजुकेशन बोर्ड की शिक्षा भर्ती से जुड़ा है, जहां महिलाओं ने एससी एसटी आरक्षण का लाभ उठाने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले जिसमें रुम्मी देवी बनाम उत्तराखंड राज्य का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण लाभ राज्य की मूल जाति सूची पर निर्भर करता है, ना कि शादी आपकी निवास पर। ऐसा नहीं है कि भाई तुम शादी करके आए हो या फिर आपका निवास तुमने बना लिया तो तुम्हें आरक्षण मिल जाएगा। वहां पे जो मूल सूची है भाई, उसी के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलेगा ना। चलो, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण है।
ठीक है, लेकिन ये स्थायी डोमिसाइल वाली महिलाओं तक सीमित है। अन्य राज्यों की महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता है, और जब कोई शादी कर लेता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लेता है, तो फिर वो स्थायी डोमिसाइल मिल गया उसको, तो फिर वो आरक्षण का लाभ लेता है। और यही यहाँ पर मेन मुद्दा बन गया था। ये फैसला अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है जहां SC ST आरक्षण पर विवाद है। इससे महिलाओं के प्रवास रोजगार के अधिकार पर बहस तेज हो सकती है। राज्य सरकार ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की अगर भर्तियां होती हैं तो ये बोला गया है कि भैया ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये प्रावधान रहेगा कि जो सूची में है वही यहां पर आरक्षण लेगा। यह फैसला संवैधानिक समानता 16 और 14 को मजबूत करता है। ठीक है, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण पर यह सवाल उठा देता है। तो फिर आप क्या महिला सशक्तिकरण को रोक रहे हो? अगर ये बात आ जाती है तो महिला सशक्तिकरण पर तो क्वेश्चन मार्क लग गया। आते हैं भारत में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नियम की बात कर लेते हैं। तो भारत में आरक्षण व्यवस्था संविधान के 15, 16 और 46 के तहत प्रदान की जाती है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि SC ST OBC और EWS को शिक्षा में, नौकरी और प्रमोशन के अवसर प्रदान करती है। आगे आते हैं, यह व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य विशिष्ट है, अर्थात प्रत्येक राज्य की अपनी SC ST सूची होती है, जो अन्य राज्यों में स्वतः लागू नहीं होती है। ठीक है, अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवारों को राज्य सरकार की नौकरियां जैसे कि शिक्षक भर्ती, पुलिस आदि में आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जब वे उस राज्य के मूल निवासी हों और या फिर राज्य की SC ST OBC सूची में उनकी जाति शामिल हो। ठीक है, शादी, प्रवास, स्थायी निवास प्रमाण पत्र मात्र बनवा लेने से ये नहीं हो जाएगा कि आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, वरना तो फिर हर कोई यही करने लगेगा कि वहां आरक्षण इतना है, चलो वहां बस जाते हैं चल के। तो मतलब मिस यूज ज्यादा होगा और इस वजह से ये काम किया गया है। केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर बात कर लेते हैं तो SC ST OBC आरक्षण सभी राज्यों के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है, पर राज्य सीमा से बना नहीं है। SC 15%, SC 7.5%, OBC 27% और EWS 10% है। ठीक है, राज्य सरकार की नौकरियां आरक्षण राज्य की जनसंख्या के अनुपात से तय होती हैं। सामान्यतः स्थानीय उम्मीदवारों तक ही सीमित रहती हैं और अन्य राज्यों के उम्मीदवार सामान्य वर्ग से ही आवेदन करते हैं। अनरिजर्व श्रेणी थे, वो रिजर्व श्रेणी से आवेदन नहीं कर सकते और कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा साहनी मामला हम सभी जानते हैं। प्रमुख राज्यों में आरक्षण प्रतिशत की अगर बात की जाए कि किस किस प्रकार से रहती है, क्या क्या चीजें रहती है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में SC 21, ST 2%, OBC 27, EWS 10%, कुल 60% आरक्षण अगर हम बात करें तो अभी है। महाराष्ट्र में SC 13 है, ST 7 है, OBC 19 है, EWS 10 है, 52% मिल रहा है। बिहार 16% SC, 1% ST, OBC 18% है और EWS हमारा 10% है। टोटल 65% आरक्षण मिल रहा है और EBC को अलग 18% श्रेणी में रखा गया है और अन्य उम्मीदवार जो है वो सामान्य श्रेणी से compete करेंगे यहाँ पर। तो देखो किस तरीके से हर एक स्टेट ने अलग अलग यहाँ पर बांट रखा है। सीमा आपको सबसे ज्यादा उल्लंघित बिहार में ही देखने को मिलेगी कि कुल कितना बांटा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं स्टेट लिस्ट में। ये प्रतिशत 2025 तक के आंकड़े पर आधारित है। EWS सभी राज्यों में लागू है, लेकिन आय सीमा 8 लाख प्रतिवर्ष और संपत्ति मापदंड पूरा हो तभी लागू होगा। PW के लिए 4% हॉरिजॉन्टल आरक्षण सभी जगह पर है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए नियम, तो SC ST के लिए संविधान की 7वीं सूची के तहत प्रत्येक राज्य से अलग सूची बनी है। उदाहरण उत्तर प्रदेश की जाटो जाति उत्तराखंड में SC नहीं मानी जाएगी, इसीलिए अन्य राज्यों से SC ST उम्मीदवार राज्य नौकरियां सामान्य वर्ग में ही प्रतिस्पर्धात्मक होंगे। आपको अगर दूसरे स्टेट में भरना है तो जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म भर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि भैया आपने प्रमाण पत्र बनवा लिया एंड देन फिर उसके बाद आप कंपीट करोगे SC ST OBC में जाकर के। ठीक है, OBC के लिए राज्यवार OBC सूची बनी हुई है। केंद्रीय OBC प्रमाण पत्र राज्य जॉब्स में अमान्य है और नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपका आवश्यक हो जाता है। सभी परीक्षाओं में लागू होता है। अगर कहीं पर डोमिसाइल है यूपी बिहार में तो फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर आरक्षण मिलेगा। बाकी दूसरे राज्य जो है वो सामान्य वर्ग से क्या करेंगे, कंपीट करेंगे और ये सभी जगहों पर आपका लागू हो जाता है। इवन प्रमोशन में भी सेम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले, इंदिरा साहनी तो OBC को 27% आरक्षण लेकिन कुल 50% कैप। मद्रास 2021 EWS को वैध ठहराया गया। उत्तराखंड में शादी के बाद अन्य राज्य की 80 महिला को आरक्षण नहीं मिलेगा। झारखंड में 77 आरक्षण को चुनौती दी, लेकिन नवी सूची में शामिल करने के कारण इसकी मांग चल रही थी। तो इस तरीके से पूरे मामले हमारे पास आते रहते हैं SC ST OBC उसको लेकर के। बाकी आप सभी की क्या राय जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।